हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का मुद्दा बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ एक सो कॉल्ड आचार्य के बारे में। अब आप कहेंगे सो कॉल्ड क्यों। अजी देखो, अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपने नाम के आगे कुछ XYZ लगा लेता है तो इट मीन्स कि वो तो सच में तो वो नहीं हुआ ना। मतलब अगर किसी ने संस्कृत में कोई स्टडी नहीं की है, कोई डिग्री हासिल नहीं की है, या कुछ वेदों की पढ़ाई मतलब कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है, और खुद ही अपने नाम के आगे अगर आचार्य लगा रहा है तो हुआ ना वो सो कॉल्ड आचार्य। अब देखो, YouTube के ऊपर बैठ करके तो कोई भी भाषणबाजी करता रहता है। अब मान लो कोई व्यक्ति है और वो अपने आगे DR लगा लेता है ना, डॉक्टर लगा लेता है, और वो कुछ ऐसे ही बोलने शुरू कर देता है, तो क्या वो सच का डॉक्टर होगा? नहीं होगा ना। अब डॉक्टर के लिए तो MBBS करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कोई एरा गैरा नत्थु खैरा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ना ऐसा हो जाता है, कोई भी कुछ भी फेक टाइटल जो है अपने नाम के आगे लगा लेता है। तो ओहो, मैं तो मुद्दे से भटक गई, फिर से वापस आती हूँ। क्या हुआ कि जब मैंने इन सो कॉल्ड आचार्य का वीडियो देखा, उसमें आप हैरान रह जाएंगे कि ये व्यक्ति एक घंटे तक मतलब खाने के ऊपर कुछ लेक्चर दे रहा था, अपने अंधभक्तों को कुछ बता रहा था। अब आप पूछेंगे क्या मैंने 1 घंटे का वीडियो देखा? ओ जी देखो, 1 घंटे का वीडियो क्यों देखना, मैंने ना स्किप कर करके वो पूरा का पूरा वीडियो जो था वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मैंने क्यों वीडियो देखा? अजी मुझे अपना रिव्यू बनाना था और पब्लिक को अवेयर करना था, सिर्फ इसलिए मैंने उस वीडियो को देखा। अब आप पूछेंगे उस वीडियो में ऐसा क्या था? अजी वो जो सो कॉल्ड आचार्य थे ना, बोल रहे थे कि करेले कैसे पकाए जाते हैं, या खाना जो है वो बाहर से खा लेना चाहिए, घर पर बनाने की क्या जरूरत है, महिलाओं को कुछ बड़ा काम करना चाहिए, मतलब ऐसी बातें वो बोल रहा था। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, कौन सा बड़ा काम? आप खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं, वीडियोस को अपलोड करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं, तो ये क्या कोई बड़ा काम हुआ? नहीं ना। तो कोई भी जो महिला है वो भी घर से वीडियोस तो डाल ही सकती है, वीडियोस को अपलोड तो कर ही सकती है। तो जब आप खुद ही जॉब नहीं कर सकते हैं, खुद ही कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, और कभी ये कभी वो, कभी किसी की नुक्ताचीनी, कभी किसी की नुक्ताचीनी, कभी घरेलू महिलाओं को कोसते रहते हैं। और क्यों कोसते हैं? डॉलर्स कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की बातें जब आप करेंगे तो आपको डॉलर्स मिलते हैं। तो वापस मुद्दे पर आती हूँ। ये करेलों की कोई स्टोरी बता रहे थे कि कहीं इन्होंने देखा कि करेला किसी ने काटा, फिर उसमें नमक लगाया, फिर उसको रखा, फिर उसको सुई से सिल दिया। मतलब इस तरह की बातें ये पब्लिक को बता रहे थे। OMG, मतलब 4 या 5 करेले काटने में टाइम लगता है हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है, 5 से 6 मिनट टाइम लगा काटने में। उसके बाद जो है उनको नमक लगा करके रखा, अब उसमें टाइम लगा 2 मिनट्स, है ना। वॉश वगैरह करने में 2-3 मिनट्स लग गया। फिर उसके बाद उसको अब सिलने वाली कहानी जो वो बता रहे थे वो तो मुझे समझ में नहीं आती कि कौन व्यक्ति जो है वो करेलों को सिलेगा सुई लेकर के। आप जाइए उनका वो वीडियो ढूंढिए और आप खुद सुन लीजिए कि कैसी बेसिर पैर की बातें वो करते हैं। मतलब ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता होगा, बट मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो, धागा बांध करके करेलों को बनाते हुए तो मैंने देखा है। चलिए मान लीजिए कि उन्होंने जो वीडियो देखा, या उन्होंने जिस महिला को देखा या जिस व्यक्ति को देखा करेले सिलते हुए, तो अरे 4 करेले सिलने में टाइम लगा 10 मिनट मैक्सिमम लगा रही हूँ, तो मैक्सिमम टाइम। उसके बाद कढ़ाई में रख दिया, बीच बीच में आकर के करेलों को चला दिया, है ना, टोटल टाइम लगा आधा घंटा। लेकिन वो करेलों की स्टोरी सुनाने के लिए इन्होंने अपने अंधभक्तों को अपने सामने 1 घंटा करीब बिठाए रखा, जहां तक मुझे याद है। मतलब किसी के करेलों को बनाने का डिस्क्रिप्शन ये व्यक्ति
1 घंटे के अंदर देता है। मतलब इनका अपने कामों के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर कोई फोकस है ही नहीं। मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने सारे देश हैं और इतने सारे लोग हैं, तो अगर उनमें से कोई व्यक्ति करेलों को काट पीट करके, उसको सिल सुल करके और फिर उसको पकाता है, तो वो बात इनको इतनी खटक जाती है, अखर जाती है कि उसके ऊपर ये 1 घंटे का वीडियो बना देते हैं कि अरे उसने करेले ऐसे छिले, ऐसे पकाए। मतलब हद है कि इनका अपने कामों के ऊपर कोई फोकस है ही नहीं। ये सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। इनका दिमाग इतना भटकता है कि इस दुनिया में अगर कोई करेले बनाता है तो ये इतने परेशान हो जाते हैं कि उसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर अपने भक्तों को सुना देते हैं। मतलब किसी को करेले खाने हैं या किसी की कोई हॉबी है या किसी, तो वो भी इनको अखर जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या इनको अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए? कि दुनिया में अजब गजब लोग होते हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे देश हैं, तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना? अब देखो, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं भी ऐसा कर रही हूं। ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं 10-10 चैनल्स नहीं चलाती हूँ। मैं 10-10 चैनल्स के ऊपर हर रोज वीडियोस को अपलोड नहीं करती हूँ। मैं हर रोज भाषणबाजी नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी दिन कोई वीडियो देखती हूँ या मान लो मैंने दिन में कोई एक 10 मिनट का वीडियो देखा या एक वीक के अंदर मैंने 10 मिनट का कोई वीडियो देख लिया या 10 दिन के अंदर कोई वीडियो देख लिया, तो उसके ऊपर मैं एक रिव्यू बना देती हूँ। सुबह से लेके शाम तक मैं रिव्यूज बनाती नहीं हूँ। अगर सुबह से लेके शाम तक मैं रिव्यूज बनाऊंगी तो आप मुझको भी इसी पर्सन की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये देख करके हंसी आई और मुझे ये देखकर बड़ा स्ट्रेंज सा लगा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी और के करेले बनाने पर इतना डिस्टर्ब्ड हो सकता है, इतना परेशान हो सकता है कि वो 1 घंटे की वीडियो बना दे अपने अंधभक्तों को बोल बोल करके कि देखो 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 किसी ने करेले बनाए, करेलों को सिला। तो मुझे यही लगता है कि अरे भाई, अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। दुनिया में अगर कोई करेले बनाता है या चपातीस बनाता है या अपने घर के किचन में काम करता है या परिवार की देखभाल कोई महिला करती है या कोई व्यक्ति करता है, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपको राइट है अपने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, उसी तरह से हर महिला को अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। अगर कोई महिला हाउसवाइफ बनकर के रहना चाहती है या वो हाउसवाइफ बनकर के सेटिस्फाइड है, वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर रही है, अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर रही है, तो आपको स्टमक एक नहीं होना चाहिए। ये मैं इन सो कॉल्ड आचार्य को बोल रही हूँ। ये गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, शादीशुदा महिलाओं के लिए गंदे वर्ड्स का यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं, सौदा शब्द यूज करते हैं। हैरानी होती है कि इनकी सोच कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है। इनको अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर इनको वीडियोस ही बनानी है तो ये अपनी जिंदगी के काम दिखा सकते हैं, एक्टिविटीज दिखा सकते हैं, किस तरह से ये एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं। हर रोज ये अपनी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको करनी है नुक्ताचीनी, इनको करनी है दूसरों की बुराई, इनको करना है डर्टी सा क्रिटिसिज्म, और वो भी कई कई वीडियोस में, वो भी कई कई चैनल्स के ऊपर। क्या ये सही है? एक और बात, ये बात करते हैं कि पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसी बात करते हैं, तो धरातल पर रह करके पृथ्वी के लिए ये क्या काम कर रहे हैं?
एक व्यक्ति जो हजारों कपड़े पहनता है, हजारों कपड़े पहन करके हजारों वीडियोस में पिछले 2-4 साल के अंदर ही वो व्यक्ति आ गया है, तो वो प्रकृति को बचाने के लिए खुद क्या कर रहा है? क्योंकि आप में से शायद कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कपड़ा बनाने में कितना पानी यूज होता है, या कपड़ा बनाने का प्रोसेस क्या होता है, या कपड़ा बनाने में किस तरह से हम नेचर को हार्म करते हैं। तो जरूरत के कपड़े पहनो, जरूरत के कपड़े पहनो, हजारों कपड़े पहन करके वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो इनको समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ इतनी सारी वीडियोस बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनको पता ही नहीं है कि जो डाटा सेंटर्स होते हैं या डेटा सेंटर्स होते हैं, उनको कूल रखने के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है, या किस तरह से डाटा सेंटर्स या इंटरनेट की दुनिया प्रकृति के साथ क्या कर रही है, वो इनको पता ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज के पीछे डाटा सेंटर्स का, ये डेटा सेंटर्स का कितना हाथ है, इंटरनेट का कितना हाथ है, वीडियोस अपलोडिंग का क्या हाथ है, वो इन महाशय को पता ही नहीं है, क्योंकि उतनी नॉलेज शायद इनके पास है ही नहीं। सिर्फ बुराइयां कर लो, महिला महिला बोल लो, महिलाओं के बारे में नुक्ताचीनी कर लो, है ना, दूसरे महिलाओं की जिंदगी में झांकते रहो, उनको बुरा बोलते रहो। जो महिलाएं घरेलू हैं उनके बारे में ये बुरा बोल देते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ डॉलर्स कमाने होते हैं। अगर इनको सच में अगर कोई प्रकृति को बचाना होता या धरती माता को बचाना होता, तो फिर ये धरातल पर रह करके काम करते। सबसे पहले जितने जरूरी कपड़े हैं बस उतने पहनते, लेकिन ना, ये तो हजारों कपड़े पहन करके वीडियोस बना देते हैं, चटकीले रंग के कपड़े मतलब कभी कभी तो मुझे हंसी आ जाती है। लाल चटक रंग के कपड़े पहन करके भी ये भाषण देते रहते हैं कि प्रकृति को बचाओ। तो अगर किसी को सचमुच में धरती की चिंता है, तो इतने हजारों कपड़े तो वो इंसान नहीं पहनेगा। कुछ कपड़ों में भी अपनी जिंदगी को वो बिता सकता है, अगर सच में उसको प्रकृति की चिंता है तो, धरती की चिंता है तो। फिर इतनी वीडियोस भी नहीं वो व्यक्ति बनाएगा जिसको सचमुच में धरती माता की चिंता हो, सचमुच में उसको ज्ञान हो कि डाटा सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी ये चीज नहीं है। ये जो इंसान है ये कितने सारे चैनल्स को चला रहा है, ये जो इंसान है ये उन चैनल्स के ऊपर कितनी सारी वीडियोस को अपलोड करता जा रहा है। तो कहां से इस व्यक्ति के अंधभक्तों को लगता है कि इसको धरती के बारे में कोई भी चिंता है। शादीशुदा महिलाओं को ये व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, शादी को ही क्रिटिसाइज करता है ये इंसान। तो या दोगलापन तो तब हो जाता है जब कुछ वीडियोस में ये शादी को बुरा बोलता है, फिर कुछ वीडियोस में ये कहता है कि अरे नहीं, शादी के बारे में ये गलत नहीं बोलता है, शादी ना करने के बारे में सलाह नहीं देता है। मतलब इस व्यक्ति की खुद की ही बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो चलिए आज की बात बस इतनी ही, आऊंगी फिर से कुछ रिव्यूज लेकर के। देखिए कंटिन्यूसली मैं इन सो कॉल्ड जो आचार्य जी हैं इनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन का एक क्षण भी इनकी वीडियोस को देख करके वेस्ट करूँ। तो चलिए, ओके, बाय बाय।